हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं पियाजे की थ्योरी के। ठीक है ना। और ये मैं बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, और जो सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, आरटेट, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, जिसकी भी एजुकेशन से रिलेटेड आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने जो टॉपिक पूरा शेयर किया है आपके साथ पियाजे की थ्योरी का, कि क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्या पियाजे थे और कौन थे, और उन्होंने किस तरीके से पियाजे, और जो पियाजे ने उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उस थ्योरी में किस तरीके से स्टेजेस का यूज़ है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, वो मैं आज शेयर करूँगी, है ना। तो उसकी वीकनेस, मैंने उसके बेनिफिट्स सब शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उसको ज़रूर पढ़िए। जो मेरी प्रीवियस लिंक है उन वीडियोस के, मैं कुछ वीडियोस की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी, बाकी आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं पियाजे की थ्योरी में। देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यानी कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो भी आप स्टडी करते हो उसमें यही पूछा जाता है कि आपको वो एजुकेशन से किस तरीके से रिलेटेड है ना, एक बच्चे के लिए वो बेनिफिट क्या है उस चीज़ का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको आज। क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट? इसका फर्स्ट पॉइंट है, पियाजे डिड नॉट एक्सप्लिसिटली रिलेट हिज थ्योरी टू एजुकेशन, ऑल्दो लेटर रिसर्चर्स हैव एक्सप्लेन्ड हाउ फीचर्स ऑफ पियाजेस थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि देखिए, पियाजे डिड नॉट एक्सप्लिसिटली रिलेट, यानी कि स्पष्ट रूप से, इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से। पियाजे ने स्पष्ट रूप से अपनी थ्योरी को किसी एजुकेशन सिस्टम से रिलेट नहीं किया उन्होंने, है ना। ऑल्दो लेटर रिसर्चर्स, जो बाद में रिसर्चर्स आए, शोधकर्ता आए, उन्होंने क्या करा, दे रिसर्चर्स हैव एक्सप्लेन्ड हाउ फीचर्स ऑफ पियाजेस थ्योरी कैन बी अप्लाई टू टीचिंग एंड लर्निंग। उन्होंने बताया, जो बाद में शोधकर्ता आए, बाद में रिसर्चर्स आए, उन्होंने बताया कि जो पियाजे की थ्योरी का हम एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग में हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इसका सेकेंड पॉइंट है, पियाजेस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है ये चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने बताया आपको कि जो पियाजे की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि बच्चे की जो जैविक परिपक्वता होती है ना, कि वो किस तरीके से बढ़ता है आगे, उसके एज के अनुसार जो उसमें ग्रोथ होती है, उसी पे बेस्ड है ये थ्योरी, कि उसके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर क्या मेंटल चेंजेस आते हैं। तो क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू हिम रेडीनेस इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था? रेडीनेस इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको, अगर आप एक स्टेज पे हैं तो उसके लिए आपको तैयार रहना होता है ना। नेक्स्ट स्टेज के लिए आपने एक स्टेज में आपने पूरा कर लिया उस स्टेज को, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक टीचर प्रिपेयर कर रही है खुद को, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो बच्चे को अब नए टास्क वगैरह देगी। यही चीज़ इसमें कहा गया है। एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी टॉट एनी कंसेप्ट अंटिल दे हैव रीच्ड द अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि देखिए, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये, पियाजेस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अकॉर्डिंग टू हिम रेडीनेस इज इम्पॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी टॉट any concept until they have reached the appropriate stage of cognitive development। यानी कि जो पियाजे की थ्योरी है वो जैविक परिपक्वता पे बेस्ड है, वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे बेस्ड है, और उसमें क्या है, उनके अनुसार कि एक बच्चे का तैयार होना उस स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसको, एक बच्चे को नेक्स्ट स्टेज का वक्त तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वो उस स्टेज पे ना पहुंच जाए, है ना। ये इस चीज़ में कहा गया कि बच्चे को हमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं सिखाना चाहिए जब तक कि वो उस कंसेप्ट को करने वाली स्टेज तक ना पहुंच जाए, वो उस स्टेज तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना, उतना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो ना हो जाए। क्लियर? इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है, द रोल ऑफ द टीचर इज टू फैसिलिटेट रेदर देन डायरेक्ट ट्यूशन।
यानी कि एक टीचर का रोल क्या होता है, द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू फैसिलिटेट, यानी कि सुविधा प्रदान करना होता है। यानी कि एक बच्चा जो है उसको वो एक बच्चा कोई टास्क कर रहा है तो आप उसको टास्क करने में जो सुविधा आप उसको दे सकते हैं वो दीजिए, रेदर देन डायरेक्ट ट्यूशन। यानी कि उसको डायरेक्ट ट्यूशन मत दीजिए कि उसको एकदम एंड पे मत पहुंचाइए कि आप बेटा ऐसे करो तो इसको तुम्हें आंसर मिल जाएगा। उसको करने दीजिए, उसको हेल्प कीजिए कि वो जिस स्टेप पे उस स्टेप को किस तरीके से कर सकता है, कि उसको फाइनल स्टेज पे हमें नहीं पहुंचाना है। तो यही इस चीज़ में इस पॉइंट में कहा गया, द रोल ऑफ द टीचर इज टू फैसिलिटेट रेदर देन डायरेक्ट ट्यूशन। देयरफॉर द टीचर शुड encourage the student to focus on the process of learning rather than the end product of it। यानी इसलिए therefore the teacher should encourage, इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को encourage करना चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए द स्टूडेंट टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किस पे फोकस करने के लिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि जो एक लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है उस पर फोकस करने के लिए बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, रेदर देन द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट, बजाय कि हम उसको सीधे एंड प्रोडक्ट पे ले जाएं। उसके सीधे हम बता दें कि बेटा इस चीज़ का तो ये सॉल्यूशन है, तो वो तो प्रोसेस में जाएगा ही नहीं ना, अपना माइंड वो यूज़ ही नहीं करेगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द टीचर शुड यूज एक्टिव मेथड दैट रिक्वायर रीडिस्कवरिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ। यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, उनको एक्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। एक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, देखिए एक्टिव मेथड्स होते हैं कि आप कोई बच्चा अगर कोई टास्क कर रहा है तो उसमें हमें एक ऐसा मेथड का यूज़ करना चाहिए जो बच्चे के लिए उसी टाइम पे यूज़फुल हो। कोई ऐसा नहीं कि बच्चा वो सोचता रहे और उसको अप्लाई ही ना कर पाए, है ना। तो हमें एक्टिव मेथड का यूज़ करना है दैट रिक्वायर रीडिस्कवरिंग, यानी कि जो रिक्वायर है किसके लिए, उसको दोबारा पुनः खोज करने के लिए। अगर वो किसी चीज़ की देख रहा है, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो उसको दोबारा से करके देखे, है ना। तो हमें एक एक्टिव मेथड टीचर को यूज़ करना चाहिए। एंड रिकंस्ट्रक्टिंग यानी दोबारा बनाना द ट्रूथ, यानी कि वो ट्रूथ को दोबारा बना रहा है वो, है ना। तो उसमें उसके क्या है, टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए बच्चे की। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, द टीचर शुड यूज़ कोलैबोरेटिव एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। यानी कि बच्चे और जो एक टीचर है उसको जो सहयोगी कहते हैं ना, कोलैबोरेटिव साथ में काम करना जो है, यानी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे साथ में मिलकर काम करें, एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के साथ में, देखिए इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ यानी कि हर एक बच्चे को हम अलग अलग एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को हमें क्या करना है, ऐसे भी एक्टिविटीज़ देनी जिसमें वो मिलकर काम करें। देखिए बिकॉज चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, द टीचर शुड यूज़ कोलैबोरेटिव एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। क्लियर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट, द टीचर शुड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन द चाइल्ड। यानी कि एक टीचर को क्या क्रिएट करना चाहिए, डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि असंतुलन बच्चे के अंदर क्रिएट करना चाहिए। अब देखिए ये किस सेंस में कहा गया है, द टीचर शुड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन द चाइल्ड, ये किस सेंस में कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि एक बच्चा, अब देखिए आप छोटे बच्चे को लीजिए, हम उसको एडिशन करना सिखाते हैं। अब छोटे बच्चे को हम 1 डिजिट एडिशन सिखा रहे हैं, 1 डिजिट एडिशन आपने उसको सिखा दिया, पर हमें तो उसको आगे का भी सिखाना है ना। तो वो डिसइक्विलिब्रियम टीचर को लाना पड़ेगा। फिर वो टीचर जब बच्चे को 2 डिजिट का एडिशन देगी तो वो बच्चा कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम उसके अंदर असंतुलन हो जाएगा। वो सोचेगा कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, तो फिर टीचर उसको नया मेथड बताएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ है ना, एक असंतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा तभी क्रिएटिव हो सकता है और वो नई चीज़ें सीख सकता है। तो ये इस पॉइंट में यही इसका मतलब है, द टीचर शुड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन द चाइल्ड। क्लियर। इसके बाद में 7th पॉइंट है, द टीचर शुड इवेल्युएट द लेवल ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यानी जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, इवेल्युएट द लेवल ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे का एक लेवल है ना डेवलपमेंट का, उसको इवेल्युएट करना चाहिए, उसको आंकलन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। सो सुटेबल टास्क कैन बी सेट। तो तभी जब एक टीचर एक बच्चे की परफॉर्मेंस का, उसके डेवलपमेंट का आंकलन करेगी, इवेल्युएशन करेगी, तभी वो उसको सुटेबल टास्क दे पाएगी,
है ना। जब टीचर को पता ही नहीं होगा कि बच्चे ने क्या डेवलपमेंट की, किस तरीके से डेवलपमेंट बच्चा कर रहा है, कितनी कर पाया है, तो बच्चे को टास्क कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएगी ना एक टीचर। तो एक बच्चे का एवेल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। द टीचर शुड इवेल्युएट द लेवल ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट सो सुटेबल टास्क कैन बी सेट। क्लियर। इसके बाद में 8 पॉइंट है हमारा, विद इन द क्लासरूम लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड आज के टाइम में जो हमारी स्टडी हो रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही हो रही है ना। जो हमारे पहले होती थी, तो पहले क्या होती थी, करिकुलम सेंटर्ड होती थी जो हमारी स्टडी होती थी, कि जैसा जैसा करिकुलम है हमें उसी के अनुसार बढ़ना। बट अब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो वो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। जो क्लासरूम के अंदर स्टडी हो रही है, जो बच्चा सीख रहा है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रख के ही सारे करिकुलम सेट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के एक्टिविटी मिलने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को टास्क मिलने चाहिए। क्लियर। इसके बाद में 9 पॉइंट हमारा डिस्कवरी लर्निंग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो खोज करके बच्चे सीखते हैं ना, खुद से करके जब सीखते हैं बच्चे, वो चीज़ क्या है, प्रोवाइड की जानी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो एक, अब देखिए ये कैसे होगा, जब एक क्लासरूम में टीचर इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी कि बच्चा खुद से करके सीखे, है ना, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। डिस्कवरी लर्निंग इज़ द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग एक ऐसा आइडिया है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं। लर्न बेस्ट थ्रू डूइंग, यानी कैसे, करके, यानी वो खुद टास्क को कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। वो मिस्टेक भी करेंगे, है ना, बट वो उससे सीखते जाएंगे आगे। डिस्कवरी लर्निंग अलाउज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो डिस्कवरी लर्निंग है वो अलाउज करती है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, यानी खुद को बढ़ाने की और एक्सपेरिमेंट्स करने की, है ना, शोध करने की, कि वो नई नई चीज़ें करें और उससे सीखें और अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए वो। क्लियर। इसके बाद में हमारा 10th पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस इज एसेंशियल, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस इज एसेंशियल, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, है ना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी है इस प्रोसेस को। अब देखिए एक क्लास के अंदर अगर आपके 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स एक जैसा तो नहीं हो सकते ना। किसी का आईक्यू लेवल अच्छा होगा, बहुत ही हाई होगा, किसी का आईक्यू लेवल कम होगा। तो क्या सबको एक तरीके का टास्क दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोसेस को, उस इंडिविजुअल डिफरेंस का जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग बच्चे को किस तरीके से, क्या हम उसके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके का टास्क दे सकते हैं। क्लियर। और वो तभी हो सकता है जब एक टीचर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, इंडिविजुअल डिफरेंस को। अगर एक टीचर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो सभी बच्चों को 20 की 20 स्टूडेंट्स को एक जैसा ही टास्क देगी, एक जैसा ही काम देंगी, तो क्या होगा, कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बच्चे तो सीख ही नहीं पाए ना, कुछ बच्चे तो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है तो वो कुछ सीख ही नहीं पाए। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस इज एसेंशियल। Piaget's theory asserts that children go through all the same developmental stages, यानी कि जो पियाजे की थ्योरी है ना, उसका मानना है कि जो सभी बच्चे हैं वो सेम स्टेज से गुजरते हैं। जो उन्होंने पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं ना, उनका मानना है कि सभी बच्चे उन स्टेजेस से गुजरते हैं। However, they do so at different rates, यहाँ पर क्या है, ये अलग बात है कि उसमें बच्चे अलग अलग रेट पे काम करते हैं। क्लियर। यानी कि पियाजे की थ्योरी में हमें ये तो कहा गया है कि 4 स्टेजेस है और सभी बच्चे उससे इसके थ्रू जा रहे हैं। बट क्या है कि कोई बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छा सीख पाता है, कोई बच्चा अच्छा से नहीं सीख पाता। तो जो हमारे लेटर रिसर्चर्स है ना, उन्होंने इस बात को माना कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 4 स्टेज के थ्रू तो जा सकते हैं, पर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को भी एक्सेप्ट करना है ताकि बच्चे उस चीज़ को सीख पाएँ। बिकॉज ऑफ दिस टीचर मस्ट मेक special efforts to arrange classroom activities for individual and group of children rather than for the whole class group। अब देखिए
इसे क्या है, बिकॉज ऑफ दिस, यानी इसी वजह से, किसी वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से टीचर्स मस्ट मेक स्पेशल एफर्ट्स, यानी टीचर्स को स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए, किस लिए, टू अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज अरेंज करने के लिए फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन फॉर द होल क्लास ग्रुप। यानी कि सभी होल क्लास ग्रुप मतलब सभी क्लास को एक साथ लेने की बजाय हम क्या करें, इंडिविजुअल लें, या तो इंडिविजुअल लें, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल मतलब अलग अलग तरीके से लें। अगर किसी बच्चे, एक बच्चा कम कर पा रहा है, एक बच्चा ज़्यादा कर पा रहा है, तो हम उसको अलग अलग लें, या फिर हम स्मॉल ग्रुप्स बना दें। जो बच्चे कम कर पा रहे हैं उनका अलग ग्रुप बना लें, जो बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं उनका अलग ग्रुप बना दें, और उनका अलग अलग हम एक्टिविटीज़ बनाएं। पर पूरी क्लास को ही सेम एक ग्रुप बना देना और उनको सेम टास्क देना इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी। तो ये मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ पूरा। Acceptance of individual differences in developmental process is essential. Piaget's theory asserts that children go through all the same developmental stages, however, they do so at different rates. Because of these, teachers must make special efforts to arrange classroom activities for individuals and group of children rather than for the whole class group. यानी कि टीचर को इसमें जो सारांश है ना इसका यही है कि टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए बच्चों के लिए, और पूरी क्लास का एक ग्रुप ना बना के छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बनाने चाहिए, जिसमें कि अगर उसको लगता है कि किसी बच्चे को इंडिविजुअल टास्क देना चाहिए तो उस बच्चे को इंडिविजुअल टास्क भी देना चाहिए। क्लियर? तो ये था, तो ये मैंने 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी के। ये प्रॉपर नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, आप देखिए वीडियो को देख के आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और मैं से देखिए आगे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो इसलिए मैं हिंदी में भी सारा एक्सप्लेन करती हूँ, इंग्लिश में तो कंटेंट मेरा है ही सारा, और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने कुछ लिखे हैं जो कि हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो क्या है ये, फर्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिटली। क्या होता है एक्सप्लिसिटली? स्पष्ट रूप से। इसके बाद सेकंड हमारा ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। थर्ड है हमारा रिसर्चर्स का मतलब होता है शोधकर्ताओं। फोर्थ है हमारा रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता। देखिए ये सारे वर्ड्स हैं ना, मैंने पीछे कंटेंट में यूज़ किए हुए हैं, जो मैंने अभी 10 पॉइंट्स किए हैं, तो उसी में से ये वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर किसी बच्चे को कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स में देख सकता है। इसके बाद आता है हमारा एप्रोप्रिएट मतलब उचित। इसके 6 है हमारा फैसिलिटेट माने सुविधाजनक बनाना। 7th है हमारा रीडिस्कवरिंग का मतलब होता है तलाशने या पुनः खोजना। 8 है हमारा रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है पुनः निर्माण। इसके बाद में हमारा 9th है कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगात्मक। 10th है हमारा सहयोगात्मक में की मात्रा आएगी सहयोगात्मक। इसके बाद 10th हमारा डिसइक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है असंतुलन। 11th है हमारा एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना। 12th है एसेंशियल का मतलब होता है परम आवश्यक। 13th है हमारा एजर्ट्स माने खोजना। इसके बाद 14th हमारा डिस्कवरी लर्निंग को बोलते हैं हिंदी में अन्वेषी अधिगम। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे, अन्वेषी अधिगम को। इसके बाद 15th है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित। तो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये और एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये मैंने आपके साथ शेयर किए। आज हमारी पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने पियाजे के से रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। और अब मैं जो स्टार्ट करूँगी, मैं कोलबर्ग की थ्योरी शेयर करूँगी। कोलबर्ग कौन थे और क्या उनकी थ्योरी थी, किस पर उन्होंने थ्योरी बनाई, तो वो सब मैं अब शेयर करूँगी पियाजे के बाद में। तो आप मेरे ये सारे वीडियोस को देखिए, पढ़िए, समझिए। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, इवन जो पेरेंट्स हैं ना, कुछ बच्चों के देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम बच्चे के लिए क्या करें। तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल है कि आप देखें कि आपका बच्चा किस स्टेज पे है और उसके अंदर क्या कमी है और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको किस तरीके के टीचर की नीड है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़।
तो आप देखिए, इसको पढ़िए, समझिए, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगी आपको मेरे। अब देखिए, जो मेरे वीडियोस हैं वो 80+ हो गए हैं, तो सारे लिंक्स तो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप क्लासेस बाय बबीता गुप्ता करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करके भी आप सर्च कर सकते हैं। बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप डाल के भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।